हम लोगों ने 7-8 साल से मेहनत करके आज कंपनी को आईपीओ पे पहुंचा दिया। आईपीओ पे आने के बाद कंपनी के सबको प्रॉफिट चाहिए, जो शेयर डालता है, तो कंपनी क्या टॉर्चर कर रही है। जो हमारा कमीशन है, हमारा वर्क है, हमारी सैलरी है, उसमें से प्रॉफिट चुन चुन के हमें नोच के निकाल आपको आईडी ब्लॉकिंग का बहुत बड़ा डरा धमका के आईडी ब्लॉक कर देते हैं कंपनी वाले। जो महिलाओं की सुरक्षा की जो बात है तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और उसमें कितनी लड़कियों के साथ रेप होता है, कितनी लड़कियों के साथ मारपीट होता है, गलत इंजाम लगते हैं। फोन पे पेमेंट कर रहा है या कैश कर रहा है तो कंपनी क्यों कमीशन काटती है? भले 2 रुपए ही है, हमारी तो मेहनत की है ना। कंपनी का क्या रोल इसमें? आईपीओ पे आने के बाद कंपनी को सबको चाहिए प्रॉफिट। अब हमारा क्या है कि हमारा परसेंटेज, काम भी हमारा, प्रोडक्ट भी हमारा। हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है और हम कह रहे हैं कि सरकार ने सपना देखा 2030 तक खत्म कर देंगे फोर्स लेबर, पर ये तो गिग इकोनॉमी के अंदर फोर्स लेबर बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। रेलगाड़ी और एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। बात पर जो आईडी ब्लॉक होती है वो बंद होनी चाहिए और ऑटो एसाइन जो बुकिंग आती है वो बंद होना चाहिए। हम लोगों को हरेसमेंट नहीं करना चाहिए। हम लोग जिस हिसाब से डर के घर से निकलते हैं, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हम लोग आईडी ब्लॉक हो जाता है, वो नहीं होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं हूँ आप सबका दिल्ली का गौरव। आज मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ और जंतर मंतर पे जो है यहाँ पे विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है गिग वर्कर्स के थ्रू, क्योंकि उनके जो डिमांड्स हैं और जो लेडीज़ हैं जो काम कर रही है गिग वर्कर्स में, अर्बन कंपनी और भी जो कंपनी है, उनको जो है सुरक्षा नहीं मिल रही और उनको जो है सैलरी बेस पे नहीं रखा जा रहा। उनसे बात करते हैं कि किस चीज़ की उनकी जो है यहाँ पे समस्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे बेल आइकन का बटन जो दबा देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? समस्या ये हो रही है, अर्बन कंपनी एक ज्यादातर मोस्ट द लेडीज ने काम किया अर्बन में। हम लोगों ने 7-8 साल से मेहनत करके आज कंपनी को आईपीओ पे पहुंचा दिया। आईपीओ पे आने के बाद सबको प्रॉफिट चाहिए, जो शेयर डालता है, तो कंपनी क्या टॉर्चर कर रही है। जो हमारा कमीशन है, हमारा वर्क है, हमारी सैलरी है, उसमें से प्रॉफिट चुन चुन के हमें नोच के निकाल रही है। पहले कितनी सैलरी, कितनी कमीशन मिलती है? सैलरी नहीं था, कमीशन बेसिस था। पहले 25 था, अब 32 तक कमीशन कट रहा है। 32%? हाँ, 32 से भी ज्यादा, पता भी नहीं चलता कितना कमीशन लेते हैं। कस्टमर हमें कैश पैसे दे रहा है, उसमें भी 2 रुपए काटते हैं, 3 रुपए काटते हैं। कंपनी का क्या रोल उसमें? अब कस्टमर हमें फोन पे पेमेंट कर रहा है या कैश कर रहा है तो कंपनी क्यों कमीशन काटती है? भले 2 रुपए ही है, हमारी तो मेहनत की है ना। कंपनी का क्या रोल इसमें? आईपीओ पे आने के बाद कंपनी को सबको चाहिए प्रॉफिट। अब हमारा क्या है कि हमारा परसेंटेज, काम भी हमारा, प्रोडक्ट भी हमारा, मेहनत भी हमारी, जाने आने कन्वेंस भी हम लोगों का। अगर सारा कन्वेंस आपका होता है? कन्वेंस हम लोगों का ही होता है, चाहे कितनी दूर से भी बुकिंग क्यों ना आए। हमारा सिर्फ कंपनी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, हम लोगों को इतना प्रॉफिट मिलते भी नहीं है, बचती भी नहीं है हम लोग। एक सिर्फ है ना, हमें प्लेटफॉर्म दिया काम करने के लिए। काम किया तभी तो आज आईपीओ बनी। बिना काम किए कंपनी में भी 2 दिन है ना, बहुत हमारे साथ होता है। जैसे जेंट्स बुक कर लेते हैं, जेंट्स बुक कर लेते कहते हैं हमारी मिसेज की है, पर जाके पता लगता है अब वो तो जेंट्स की बुकिंग है। वहाँ जाके हमें मजबूर किया जाता है। अब हमारी सर्विस लेडीज का ना बोल के जेंट्स की हाँ जी, वो कहते हैं अब वहाँ जाके मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करी है, मैंने तो वो करी है, आप उनको ना बजाए मुझे कर दो, ठीक है। उसे बुलाने की करते हैं। एक बात बताओ, हेल्प के नाम पे एक सेफ्टी बटन है, एआई हो गया। आप अगर सपोज किसी लड़के ने बुकिंग डाल दी और बोल दिया मेरी मिसेज का आप आ जाओ, पार्टनर चला गया डिलीवरी देने, उस पार्टनर के साथ उस लड़के ने कुछ कर दिया, वो लेती एआई चलाती रहेगी, एआई को बोलती रहेगी कि सामने वाला मेरे साथ किस बिहेवियर कोई सुनवाई नहीं है, कस्टमर केयर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कस्टमर केयर के नाम से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं
नहीं है। और दूसरी बात 45 मिनट्स की जॉब भी देनी स्टार्ट कर दिया। हम लड़के नहीं है जो जहाँ मर्जी से निकाल के 2-2 बैग लेके हम लोग जहाँ मर्जी चले जाएंगे। हम लड़के नहीं है। फिर हम पे 2 कैंसिलेशन लगा दी जाती है, 4 पे आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। हमारे पास टूल्स अच्छे भले हैं तभी तो हम काम कर रहे हैं ना। और हमसे कहा जाता है टूल्स चेंज करो, पेडिक्योर की मशीन अब ये वाली आ गई है, अब वो आ गई है। ये टूल्स वगैरह कौन कंपनी देती है या आप अपने पैसे? नहीं, हम अपने पैसे से खरीदते हैं। अच्छा, ये भी अपने पैसे- पार्टनर है, हम कहीं कोई जॉब नहीं कर रहे, हम ऐसा पार्टनर है। हाँ, खरीदते हैं। हाँ, अच्छा। हम जो हमें वैक्स हमें सस्ती मिलती है, रीका वैक्स, वो हम इनसे लेते हैं 1100 रुपए कुछ की। तो हमारे लिए तो कुछ अगर आप नहीं। बाहर से खरीदते हैं तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है बाहर का है ही नहीं, स्कैनर है प्रोडक्ट, स्कैनर है, स्कैन करो। बच जाता है, 2 से 3 कस्टमर करते हैं, हम लोगों का स्कैनर बंद कर देते हैं, जो खत्म हो गया। आप दूसरा लो। कहती है ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है जो हम मार्केट से लेते हैं। तो क्या कंपनी सारे प्रोडक्ट्स खुद ही बनाती है? वो भी तो बाहर से ही लेती है। तो ऑथेंटिसिटी मतलब हर तरफ से कंपनी अपना प्रॉफिट कर रही है। अपना बाहर से लेके आते हैं तो कंपनी कहती है कि आप इसका जीएसटी बिल लेके आओ तो हम इसको मानेंगे। छोटे दुकानदारों के पास जीएसटी वगैरह नहीं होती है, ये इनको समझना चाहिए कि हम जीएसटी बिल नहीं दे सकते। कैंसिलेशन की चार्ज लेती है कस्टमर से, वो भी अपने पास ही रखती है, हमारे पास नहीं आता। आपको नहीं मिलती? कैंसिलेशन मिलती है पर पैसे नहीं मिलते। कितना कैंसिलेशन पे कितना मिलता है? लगता है और हमें एक भी नहीं होता। अच्छा, आपको ये करवाना है? हम कैंसिलेशन लगा कर गए हैं और प्रोडक्ट पैक करे। हम कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो। हमारे पास भी हाँ, हमारे पास वाईफाई तक नहीं देते हमें। और वो हमें कहते हैं कि सेटअप पहले जॉब शुरू करने से पहले लगाओ और बाद में भी लगाओ। कभी कभी कस्टमर कहता है बाहर निकल जाओ, तो हम उनके घर के बाहर, क्योंकि लोकेशन वही होनी चाहिए, तो घर के बाहर लगा के फोटो भेज रहे होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ ज़ेप्टो और ब्लिंकिट वाले क्या है ना, डोर पे सामान पकड़ा कर आते हैं। हम लोगों को प्रॉपर टाइम देना होता है सर। और दूसरा लेडीज है, उसके पास बच्चा है तो वो बच्चा पहले देखेगी, अपनी वैक्सीन नहीं देखेगी, फेशियल नहीं अब आपकी देखेगी। क्या डिमांड है यहाँ पे? आप आए डिमांड रात को जो आईडी ब्लॉक होती है वो बंद होनी चाहिए, और ऑटो साइन जो बुकिंग आती है वो बंद होना चाहिए। हम लोगों को हैरेसमेंट नहीं करना चाहिए। हम लोग जिस हिसाब से डर डर के घर से निकलते हैं, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हम लोग का आईडी ब्लॉक हो जाता है, वो नहीं होनी चाहिए। हम मेडिकल वगैरह की सुविधा है? मेडिकल कोई नहीं है। अगर हम अभी फिलहाल मैं तिलक नगर के फ्लाईओवर के पास गिर गई थी, तो मुझे वहाँ पे एक भैया ने उठा के, क्योंकि मोच आई थी, तो वो मालिश वाले के पास ले गए, जैसे मालिश वाले बैठे होते हैं। तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, मेरे हस्बैंड लेने आए थे मुझे। तो मैंने ये टिकट रेस करी कि मेरे पैर में नहीं, हमें तो MBBS डॉक्टर का चाहिए, रिपोर्ट चाहिए हमें। अरे जब इतनी हुई है तो हम कहाँ से, वो भी गवर्नमेंट का चाहिए। अरे कैंसिलेशन भी और कैंसिलेशन भी लग जाती है। सॉरी मैम, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, सॉरी मैम। ये मतलब सरकार नया रूल भी तो लाई है ना कि गिग वर्कर को जो सब कुछ मिलेगा, ESI भी मिलेगा, PF भी मिलेगा। अर्बन कंपनी क्यों नहीं फॉलो कर रही? हम फिर फॉलो क्यों नहीं कर रहे? कागज में है, हमारे पास कुछ नहीं है। अलाउ करने के लिए ना प्रेशर दिया जाता है, जब तक आप अलाउ नहीं करोगे ना जबरदस्ती वो शो करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आता है आपको जबरदस्ती करना पड़ता है, और इतना लंबा चौड़ा बैच हमें पता भी नहीं होता उसमें लिखा क्या है। ऑडिट है, मेरे स्लॉट बंद कर दिए हैं। कल मेरी टूल्स की ऑडिट, और मेरे सारे पास चीजें सारी नहीं है, पर वहाँ जाके क्या होगा, ये ऑर्डर डालो नहीं तो आपकी आईडी नहीं खोली जाएगी, ये ऑर्डर डालो, वो ऑर्डर डालो, आईडी बंद कर दी जाएगी। पहले ना सर्विस का कमीशन लेती थी कंपनी, और प्रोडक्ट भी हमें बेच रही है। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट पे आपको कुछ मिलता भी नहीं? बहुत महंगा मिलता है, सर फेशियल के हिसाब से बहुत महंगा मिलता है, जिसमें कि हम लोगों का प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं होता। अर्बन कंपनी को जब हमने ज्वाइन किया था ना, कंपनी ने बोला था आप हमारे पार्टनर हो, आप एक बिजनेस वूमेन हो, घर भी मैनेज कर लोगे। आप एक बिजनेस वूमेन हो। तो जब किसी का बिजनेस होता है तो उसके खुद के भी रूल रेगुलेशन होते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी ने खुद के रूल रेगुलेशन। टाइमिंग क्या है इसकी कंपनी की? सर सुबह 7 से 8 बजे तक। 13 घंटे का कहीं पे भी। 13 घंटे कोई मजदूर काम नहीं करता तो हम कैसे काम कर लेंगे? इन लोगों ने हमारे के घर के पूरे राशन भर दिए, हमारे घर में मेड्स लगा रखी है, जो हम 13 घंटे बाहर इनके लिए काम करेंगे। 8 बजे की जॉब के लिए हमें 6 बजे तैयारी करनी पड़ती है, जब हम 7 बजे पहुँचते हैं। क्या कह रहे हैं? काम नहीं है, फिर भी हम कहीं जा नहीं सकते। कब बुकिंग आ जाए, कब हमें दौड़ना पड़ जाए, कब
कभी कभी खाना अगर मुंह में जा रहा है, बुकिंग आ गई, छोड़ दो खाना, भागो, कहीं कैंसिल ना हो जाए, कहीं हमारी हड्डी ना बुलाए। रह के हम काम करते हैं और हमें कुछ बच भी नहीं रहा। पहले हमें बचता था, अब कुछ नहीं बचा, सारा कुछ कंपनी ही ले रही है, हमें कुछ नहीं। आपकी ये डिमांड है कि पहले वाली जो कंपनी का जो रूल था वो सब कुछ वापस आ जाए। बोलना चाहूंगी, या मेल के लिए नहीं, या फीमेल मेल के लिए बोलना चाहूंगी। अभी हाल ही में मेरे पार्टनर के साथ हुआ है, बुकिंग आई, वो ऑन लोकेशन पहुंचे और वहां जाके पता चला वो मेल कस्टमर की जगह गे कस्टमर है। और उन्होंने जब उस ऑब्जेक्शन को उठाया कि भाई मैं इसको डिलीवर नहीं कर सकता, कंपनी ने उनकी कोई हेल्प नहीं करी, उल्टा गे कस्टमर ने उनकी कैंसिलेशन के साथ साथ हरेसमेंट का भी केस लगा, उनकी आईडी बंद हुई। ये हमारी फीमेल के साथ ही मेल के साथ भी बहुत बदतमीजी हो रही है। निर्मल जी है जो अर्बन कंपनी की जो है गिग वर्कर्स का जो है साथ दे रहे। निर्मल जी क्या दिक्कत है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? गिग वर्कर के साथ क्या क्या मेन प्रॉब्लम हो रही है? बस यही है कि केंद्रीय कानून की मांग को लेकर आए हैं। आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में हम लोग पहचान, गरिमा और सीधा सीधा कहते हैं कि वेतन की मांग और सुरक्षा की मांग को लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने 10 मिनट की सर्विस बंद कर दी तो कंपनियों ने 15-15 मिनट नाम की सर्विसें भी चला रखी है। अच्छा। और सबसे बड़ी सवाल है कि कानून कुछ नहीं है, इसलिए जिसकी जैसे मर्जी पड़ती वैसे कोई आईडी ब्लॉक कर देता है। हजारों लोग इस प्रकार से आईडी ब्लॉक से ग्रसित और परेशान हैं। काफी उन्होंने सांसद में आवाज भी उठाई थी इसके लिए। नहीं, आवाज तो उठाई, अच्छी बात है, पर कानून कहाँ बना? कानून तो नहीं है ना। बस वो कह रहे हैं कि हाँ देंगे देंगे, कब देंगे, कब तक देंगे, वो समय कब आएगा? 1 करोड़ 20 लाख वर्कर आज की तादाद में मांग कर रहे हैं, अब वो 4 करोड़ और 10 करोड़ का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? सरकार कह रही है 8 घंटे काम करना है, लेकिन यहाँ 13-13 घंटे काम करवाया जा रहा है। यही तो फोर्स लेबर है जो हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि सरकार ने सपना देखा 2030 तक खत्म कर देंगे फोर्स लेबर, पर ये तो गिग इकोनॉमी के अंदर फोर्स लेबर बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है, रेलगाड़ी और एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। कमीशन का क्या हिसाब है इनका? कमीशन कह रहे हैं अब कम हो गई है। आपका वर्कर से जाके पूछो, उनकी मजदूरी में कटौती हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और इनकी वेतन में कमी हो रही है। अब क्या आपकी मांग है? आप यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि सरकार केंद्रीय कानून लेके आए फटाफट, और ये हमको बार बार ऐसे नहीं बोले कि सामाजिक सुरक्षा में आपकी पहचान मिल गई। हमको तो मजदूर का दर्जा चाहिए, लेबर का राइट्स चाहिए जो संविधान में निहित है। ये मांग लेके आए हैं। हम मांग कर रहे हैं कि महामारी के दौरान महिलाएं जॉब कैंसिल कर देती है तो कंपनी जॉब कैंसिलेशन के उसमें एवज में डबल कैंसिलेशन डाल के आईडी ब्लॉक करती है, जो सीधा सीधा गुलामी है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। आईडी ब्लॉक हो जाती है, फिर उसको चालू नहीं किया जाता, उसको मतलब 1 हफ्ते तक पैसा मांगते, नहीं चलाते। फिर अच्छा, पैसे मांगते ऐसे सारी कंपनियां करती जाएगी तो मजदूर कहाँ जाएगा? सरकार को लगाम कसनी चाहिए, कंपनियों के नंगे नाच को खत्म करना चाहिए और एक संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में सारी कंपनियों को मजदूर से काम लेने दिए जाए। नहीं तो इन मजदूरों को इस प्रकार से काम दिलाने के लिए सरकार जिम्मेदार हो जाएगी, फोर्स लेबर की सरकार जिम्मेदार रहेगी। अभी जो काम करने में प्रॉब्लम आती है कि आपको आईडी ब्लॉकिंग का बहुत बड़ा डरा धमका के आईडी ब्लॉक कर देते हैं कंपनी वाले। जो महिलाओं की सुरक्षा की जो बात है तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और उसमें कितनी लड़कियों के साथ रेप होता है, कितनी लड़कियों के साथ मारपीट होता है, गलत इंजाम लगते हैं, फिर भी ना कंपनी सुनवाई करती है, कोई अच्छे से छानबीन तक नहीं करता है। रेप आप कह रही है कैसे? मतलब कस्टमर के पास जाते हैं क्या? एक्चुअल में होता है कि बुकिंग किसी भी नंबर से आप बुकिंग कर सकते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि लड़के भी बुक करते हैं, कई बार ऐसा होता है आप 9% के घर जा रहे हो, आप नहीं जानते किसी के घर में, बट ऐसे केसेस आते ही नहीं है। महिलाएं हरेस्ट होती है, केस नहीं आते, सिक्योरिटी है ही नहीं। तो ये है कि आपको हम महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी दिया जाए, एक कानून लेके आए और जो ब्लॉकिंग आईडी है वो बंद किया जाए। इतना पैसा लगा के अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ब्लॉकिंग का कोई मतलब, कंपनी में लगते हैं तो क्या क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, पैसा 40 से 50 हजार रुपए, 40 से 50 हजार, 45 से 50, हाँ, पैसा भरना पड़ता है मोटा। उसके बाद कंपनियां फोर्स करती है कि आपको इतने घंटे 14 घंटे काम करना है, ट्रेनिंग का भी पैसा है, 14 घंटे काम करना है, आपको इतने घंटे काम करना है। गिग का मतलब क्या होता है? फ्रीडम होता है ना, तो फ्रीडम तो है ही नहीं। जबरन आपको काम कराया जा रहा है, किसी की मर्जी हो एक जॉब करे या मर्जी हो या 2 करे, उसकी मर्जी है। 40 से 45 हजार रुपए जो दिया जाता है, इसमें आपको मतलब क्या क्या दिया जाता है? मतलब कुछ सुविधा भी नहीं देता है? 10 से 15 हजार का सामान होता है, हम कोई 50,000 में देते हैं, 45,000 50,000 में देते हैं। अगर उस किट में कुछ निकला तो निकला,
कूड़ा नहीं तो डिस्पोजेबल सबसे ज्यादा निकलता है। अगर कंपनी को बोला जाएगा आपने ये बात करी और आपने इतना दिया तो बोलते हैं इतना ही किट के अंदर आता है, ठीक है। अगर उसमें हम क्या करते हैं, काम अगर करना चाहते हैं तो एक सर्विस से डबल सर्विस नहीं दे सकते। प्लस अब इन्होंने क्या रूल्स चेंज किया है, जैसे कि अब 6 मंथ बाद सारे टूल्स जो भी हमारे हैं या खराब हुआ है नहीं हुआ है 6 महीने के बाद फिर से उसको रिप्लेस करेंगे। वो भी उसपे में आपके पैसे लगेंगे, हमारा पैसा काटेंगे हर 6 मंथ के बाद। हर चीज में आपका ही पैसा काटना है, हर चीज में हमारा पैसा काटना, हमसे कन्वेंस भी हमारा काटते हैं, कमीशन भी हमसे काटते हैं। और जैसे गाड़ियां निकालने का चार्ज कितना बढ़ा दिया है? 25%। हाँ 25% कर दिया उन्होंने बैंक ट्रांसफर करके भी बढ़ा दिया। असल में सामान के ऑडिट पे बुलाते हैं, उसके बाद भी कस्टमर के यहाँ हमें जाके अपने फोन सारा इंस्ट्रूमेंट रख के उसकी फोटो देनी पड़ती है। अगर कस्टमर के यहाँ नेट नहीं होता तो हमें सड़क पे उसके घर की लोकेशन सड़क पे भी लगाना पड़ता है हमें सेटअप। तो हम इतनी गिरी हुई हमारी पोजीशन क्यों बना दी है कि हम सड़कों पे सेटअप लगाते हैं, फिर वहाँ पर फोटो खींचते हैं, प्रोडक्ट की फोटो खींचते हैं, वहाँ कस्टमर भी चेक करता है। मतलब हर तरह से डिप्रेशन में जा चुके हैं। जैसे हमने बोला था कंपनी में हमने वाईफाई कनेक्ट नहीं करता। आईडी ब्लॉक हो जाती है तो उसके क्या चार्ज वगैरह होता है? आईडी ब्लॉक हो गई घर बैठ जाओ, अच्छा। एक हफ्ता घर बैठ जाओ। सिक्योर नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आपने जैसे बोला 40 से 45 हजार रुपए इनकम का, वो इनकम जो है ना उसमें हमारी कंपनी के इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, रेटिंग का है, घंटों का है, आपका प्रोडक्ट स्कोर है, ठीक है, हमारे इतने सारे मैट्रिक्स है। एक भी मैट्रिक्स 1% भी हिला तो कंपनी एक्शनिंग लेने पे आ जाती है, ठीक है। हमें कंपनी से कभी एक टिश्यू भी नहीं दिया जाता। आप रीट्रेनिंग पे जाओ तो आपको पैसा देना है, आप ट्रेनिंग पे जाओ तो आपको पैसा देना है, यहाँ तक कि एक कप चाय हमें कंपनी से नहीं पिलाई जाती, ठीक है। तरफ से प्रताड़ना की जा रही है कंपनी की तरफ से। और इस प्रताड़ना के बाद सर आप ये समझिए कि वी आर ऑल द मैरिड फीमेल्स, हमारे बच्चे भी है, हम कोई सैटरडे संडे बच्चों के साथ नहीं जा सकते। सुबह उठते हैं तो टेंशन में, रात को सोते हैं तो टेंशन में। आप सारा प्रेशर नाप सकते हो लेकिन यहाँ का प्रेशर नहीं नाप सकते, क्योंकि अभी आप ये मानिए कि मैं ये सोचती हूँ कि घर में किसी की डेथ हो जाए और मेरे पास 4 बुकिंग है तो मैं पहले ये सोचूंगी उस मरे हुए को रोने जाऊँ या पहले मैं अपनी जॉब बचाऊँ। अब आपकी क्या डिमांड क्या है? सर हमारी डिमांड ये है आईडी ब्लॉक नहीं की जाए, दूसरी डिमांड ये रेट हटा दी जाए नहीं, और प्लस जॉब सिक्योर होनी चाहिए। कम से कम इतना सहने के बाद जॉब गारंटी तो हो कि हमारी जॉब नहीं जाएगी। जब दिल करता है जॉब हमारी आईडी बंद कर देते हैं। दूसरा जो इन्होंने हम है वी आर फ्रीलांसर, हम अर्बन कंपनी में है क्योंकि हमें फ्रीलांसिंग करनी है, बट हमारे साथ इतने घंटों का इन्होंने टारगेट दे दिया है तो हम कहाँ से फ्रीलांसर रह गए। जब हमें कंपनी कोई सैलरी नहीं देती तो आप ये बताइए कि कंपनी हमें इतने घंटों में बांध कैसे सकती है। जब आप हमें किसी भी घंटे में छुट्टी लगाने की परमिशन नहीं दे रहे तो हम तो फिर सैलरीड पर्सन होने चाहिए ना। फ्रीलांसर होना चाहिए, मतलब कभी भी आप मतलब काम करें और कभी भी आप ना कर जाए। सर मैं 7 साल से कंपनी में हूँ तो 7 साल पहले ना हम इतना खुश होकर काम करते थे, मतलब हमें प्राउड फील होता था कि वी आर द पार्टनर विद अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैब। क्योंकि ये दिक्कतें कब से आने लगी है? ये दिक्कतें थोड़ी स्टार्ट हुई थी कोविड के बाद और ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है 2 साल से। 2 साल से बहुत बढ़ गई है, ठीक है। अब इन्होंने जो नए सिस्टम, इतने सिस्टम, आप एक भी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट स्कैन होगा, सेटअप लगाना है, फिर जब कस्टमर कैंसिल करता है ये कैंसिलेशन चार्ज लेते हैं 300 रुपए, पार्टनर कुछ नहीं देते। अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम घर से कैंसिल कर दें। आंधी है, तूफान है, बरसात है, आपको लोकेशन पे जाना है, लोकेशन पे जाके आप कस्टमर को 3 बार फोन करेंगे 10-10 मिनट के गैप पे, मीन्स कि आप आधे घंटे वहाँ खड़े रहोगे। जगह है या नहीं है, कैसा भी क्राउड है, सुबह है, दोपहर है, रात है, आप वहाँ खड़े रहोगे। उसके बाद कस्टमर केयर की क्या सर्विस है? कस्टमर केयर पे अगर आप कॉल करते हैं सर कस्टमर केयर की सर्विस अब जीरो हो गई है, अब एआई बात करती है, अब हमें कोई ह्यूमन बीइंग का सपोर्ट नहीं है। हम कोई अपनी इमरजेंसी कॉल नहीं कर सकते, कॉल करके एआई बात करते हैं। कस्टमर केयर में एक ही जवाब मिलता है, सॉरी मैम हमें नहीं पता मैम, हम आगे प्रोसीड कर देंगे। कस्टमर के घर पे प्रोसेस कब करोगे, आप कब बात करोगे? कभी कभी तो हमने बहुत उल्टा सीधा जैसे ही हमारे यहाँ पे बुकिंग आती है बात करवाने के लिए तब आगे कॉल जाती है, नहीं तो एआई बात करता है सर। वॉलेट रिचार्ज मेंस आगे कि मेरा सर्विस होगा, मैंने कहा सॉरी सर मैं नहीं कर सकती, तो उसने कहा क्यों नहीं करेगी, ऐसे बात किया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। बिहेवियर सही नहीं होता उनका, बिहेवियर सही नहीं था। व्हाट अबाउट आवर सेफ्टी? फर्स्ट पॉइंट हमारी सेफ्टी क्या है? कंपनी कहती है यू हैव अ बटन इन योर ऐप व्हिच इज इमरजेंसी बटन। जानते हो सबके फोन में पासवर्ड है, मेरे साथ आज कुछ गलत हो रहा है अगर तो क्या पहले मैं अपना फोन खोलूंगी, फिर ऐप खोलूंगी, फिर इमरजेंसी बटन दबाऊंगी, फिर वहाँ पे बैठ के वेट करूंगी कि कंपनी कभी तो कनेक्ट करेगी? आप ये बताइए, रोड पे मेरे साथ आते जाते में रात को बदतमीजी हो जाए, मेरे पास क्या है मेरी सुरक्षा? और आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद का केस रिसेंटली हुआ, लड़कियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। आप बोल रहे हो कि हम रात को 8 बजे की बुकिंग देते हैं, अगर उसमें 3 घंटे की सर्विस होगी तो पार्टनर रात को 11:30 बजे घर आएगी। इनका एक ही डिमांड है, एक तो हमारे को जो है सुरक्षा दी जाए, दूसरा जो हमारा कमीशन बेस है उसको सेट किया जाए कि हमारे से हर चीज़ के ऊपर कमीशन ना लिया जाए, हर चीज़ के ऊपर पैसा ना लिया जाए, और कंपनी जो इनसे जो 40 से 50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में लेती है और हर टाइम जो है हर चीज़ के जो इनसे पैसे काटे जाते हैं, और ये जो है प्रताड़ना इनको लगातार जो है यहाँ पे की जाती है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा गुड बाय।